मेरा उपला बोले हरी हरी। वो कहती है क्योंकि जब उपले बना रही थी तो नाम का जाप कर रही थी, तो उसके उपले भी, उसको पता है कि मेरे उपले भी नाम हरि हरि जपते हैं। इतना भजन करती थी कि नामदेव की आंखें खुल गई। ऐसी भी भक्ति जिसके उपलों में से भी नाम की आवाज आ रही है। तुम्हारे उपलों में से आवा? अब तो आजकल तो उपले क्या, कोई हाल नहीं है। उपले पाथना तो अब नई पीढ़ी का तो बस की बात ही नहीं है। ब्याह शादी कहीं हो, सत्संग हो, कई जगह तो हम ये देखते हैं सज धज के बैठ जाती है, सज धज के बैठ जाती है। और वहां जाओ तो बैठ गए, ठीक है। भगत जी तो बेचारा लगा पड़ा, पर वो नहीं सुनती, कपड़े खराब हो जाएंगे। उन्होंने तो सब बंद कर रखा क्योंकि हलवाई लगा रखा, लेखराज हलवाई लगा रखा है, पैसे से लगा रखा है। पैसा देंगे, अपना वो खाना बना रहा है, पर अपने को कुछ भी नहीं, बर्तन भी, गिलास भी नहीं धोने, प्लेट भी नहीं धोनी। वो ले वो रखे हुए हैं डिस्पोजल, है ना, डिस्पोजल से पानी पिला दो ताकि धोने भी ना पड़े। आजकल तो ये हाल है। और उस जमाने में वो बेचारी वो झाड़ू लगाती थी सुबह सुबह, वो कौन सा होता था, सीता बनी का क्या होता का, हाँ क्या बोलते थे, रड़का, रड़का। सीता बनी के रड़का सुबह ही सुबह, इतनी अच्छी खुशबू आती थी। और उसके सीता बनी की वो ऐसी महक आती थी कि खाली वो सफाई तो होती थी पर वो पूरी महक फैल जाती थी। तो जब वो नाक में वो आती थी ना, नींद खुल जाती थी कि अब रड़का लगना शुरू हो गया, अब उठ जाओ, अब रड़को, है ना, अब रड़को, अब काम में लगो, फिर गोबर उठाओ। भाई हमने भी गोबर उठाया, ये तो हमारी बात सारे में पहुंचा देगा, पर हम तो छोटे से गांव के रहने वाले, गोबर तो सारे काम करे हैं, चारा भी कटवाया है। तो सब भक्तों का अपना देखा है, गरीबी देखी, गरीबी बड़ी करीब से देखी है। बेचारे अपना कैसे कमाते हैं, और उससे वो सेवा का फल होता था कि कितना बड़ा बड़ा परिवार एक साथ रहता था, है? प्यार था ना, सेवा मुद्दा जो चल रहा था। क्या चल रहा था कि किसी को खुश करने के लिए सबसे बड़ा साधन क्या है, वो सेवा है। इनके बेटे की शादी हुई, मैं इनके घर गया, जाके मैंने देखा घर का रंग रूप बदला हुआ है, पर्दे लगे हुए हैं। मगर घर तो वही है, परंतु अब इसकी रूपरेखा बिल्कुल अलग है। इसका मतलब अब जो बहू आई है तो संस्कार वाली है, सेवा भाव वाली। अब तुम्हें कैसी लगती हो, लेकिन मैंने उस समय ऐसा ही अनुभव किया। और देखो, प्रशंसा ही करना अपने परिवार की, कभी बुराई मत करना। अपने बच्चों की सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है अपने बच्चों की बुराई करना। अपने घर की बात बाहर ना जाए। आज मैं कुछ गृहस्थियों के लिए टिप्स दे रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ। घर में सुख समृद्धि प्रेम बना रहे, उसके लिए क्या है, आपने सुख से जीना है तो कुछ टिप्स याद रखो, कुछ बातें याद रखो। अपने घर की बात बाहर ना जाए, अपने घट की बात, पहले मैंने घर बोला, पहले घर बोला, अपने घर की बात बाहर ना जाए और अपने घट की बात क्या बाहर ना जाए, इस मुंह से बाहर ना निकले जो तुम्हारे घट में है। इसलिए ज्यादा बोलने वाला, उसका फिर क्या करते हैं लोग, फायदा उठाते हैं, है ना, उसकी बातें सुन लेते हैं या कोई दूसरा बता देता है ना। मास्टर जी कहीं भी जाके बैठ के कुछ बातें बताने लग जाए, बातें बताने लग जाए, उन्होंने जो सुन ली और अपने घर की बता रहे हैं। अपने घर की तो जिन्होंने सुन ली वो जब घर वालों से मिलेंगे तो वो बता देंगे कि तुम्हारे पिताजी ऐसे बोल रहे थे। तो ज्यादा बोलने की आदत भी, बोलो तो इस पे, किस पे, ये मैं एक टिप्स तो आपको बताया, घर की बात बाहर ना जाए, घट की बात निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। तिली राजे बशर कहकर जलीलो ख्वार होता है,
निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। दिल का राज अगर हम किसी को भी बताने लग जाएं इस दुनिया में, जो कितना भी खास हो, हमें नहीं बताना चाहिए। अपने दिल का राज कोई कितना भी खास लगे उसको नहीं बताना चाहिए। बोलते दिली राजे बशर कहकर जलीलो ख्वार होता है। समझे हो अर्थ? कोई भी व्यक्ति अपना राज बता देता है तो उसको जलील होना पड़ता है, ख्वार होना पड़ता है। जैसे निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। जब खुशबू फूल से निकल जाए तो वो है ना बेकार हो जाता है। ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज जो भगवान ने जुबान दी है, ये क्या है? ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये क्या है? ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जुबान, इससे महत्वपूर्ण चीज कोई नहीं है। इस जुबान ने बड़े बड़े लपड़े खड़े करे। इतिहास गवाह है। महाभारत किससे हुआ? जुबान से। जुबान से। लेकिन जुबान भी किसकी थी? अभी जो मंथरा ने अपना कुछ कान में भर दिया, वो बोल बोल के तो रामायण का सारे जितने जहां भी झगड़ा हुआ तो वो बोल के हुआ। और देखो बोली बोली वो उनकी भक्तानियां और मार खाई भक्तों ने। है ऐसे ही तो हुआ है। झगड़ा तो ऐसे ही हुआ। इसलिए बोलना भी है ना, तोल के बोलते हैं ना। बोलना कैसे? पहले तोल लो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। इसलिए गुरु महाराज जी ने टट्टा खत्म कर दिया। क्या कि हर समय क्या करना है? जीभ को ऊपर तालू से लगा के रखो, मोड़ के रखो, पीछे मोड़ दो, है ना। कोशिश करो और जीभ को मोड़ के रखोगे तो बड़ा स्वाद आएगा। स्वाद कोई इनमें खीर पूड़ी रसगुल्लों में नहीं है। रसगुल्ले से ज्यादा स्वाद तो गुड़ में है। हमें तो लगता है रसगुल्ला ज्यादा खाने को दिल नहीं करता, गुड़ बड़ा अच्छा लगता है। और चुपड़ी रोटी से रूखी रोटी अगर आदत बना लो, कितने व्यंजन करो, मूंग की दाल और फुल्का, है ना, कितना बढ़िया लगे। सबको नहीं लगता। कोई मेहमान आ जाए घर में तो मूंग की दाल और फुल्का खिला दो तो कहेगा ये क्या बनाया, देखो मरीजों का खाना बना दिया। लेकिन हम जहाँ जाते हैं हम तो यही बोलते हैं भैया मूंग की दाल बना देना और फुल्का बना देना। कई बना देते हैं उड़द की दाल। उड़द की दाल वो बात नहीं होती। अब यहाँ भी क्या मिक्स दाल बनवाते हैं इसीलिए ताकि किसी को नुकसान ना हो। चौथी टिप्स, तीसरा हमने बोलने का, बोलो है ना, तौल कर बोलो, बुरा ना लगे, क्योंकि आपकी बात उसको पूरा जीवन याद रहेगी। अच्छी बात याद नहीं रहेगी, बुरी बात क्या याद रहेगी पूरा जीवन की। तूने मुझे ऐसे बोला था, तूने मुझे ऐसे बोला था, तो मैंने उसका अब जवाब दिया है और वो उसने रखी हुई है, कब से कब तक रखी हुई है। तो बात इंसान है ना भली बुरी अपने अंदर में रख लेता है। इसलिए बोलना भी, खान पान भी हमें गरिष्ठ नहीं खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए। और ये व्यवहारिक बातें हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। सुबह सवेरे जितना जल्दी उठकर भजन ध्यान में लगोगे तो आपकी वाणी में मिठास हो जाएगी। आपकी वाणी मीठा बोलेगी, मधुर मधुर। सुबह सुबह है ना जब भजन करोगे तो वाणी में भी मिठास निकलेगी। जो कड़वा बोलता है ये समझ लो, भले ही वो कहता है मैं भजन करता हूँ, लेकिन क्या भजन नहीं करता, दिखावा करता है। क्योंकि जीभ मुड़ेगी, लचक जीभ में रहेगी, जीभ में लचक रहेगी तो वाणी जो है मीठी निकलेगी, सदैव मीठी निकलेगी। लचक होनी चाहिए, हर चीज में लचक होनी चाहिए। हम दूसरों की कमियों को रख लेते, लेकिन नहीं, दूसरे की कमियों को जितना हम नजरअंदाज करना सीख जाएंगे उतना ही जीवन हमारा सरल और आसान हो जाएगा, है ना। कमियों पे नजर नहीं होनी चाहिए, अच्छाइयों पे नजर कहाँ होनी चाहिए?
बताओ। अच्छा ही। अच्छा योग। ये सारे सद्गुण जितने सद्गुण हैं किस चीज से आते हैं? वो है सेवा से, है ना। सबसे बड़ी चीज इसलिए गुरु की सेवा बताई है। पीछे भी एक महात्मा जी एक दृष्टांत सुना रहे थे एक सत्संग में, और आप पहले भी सुनते रहते हैं। किसी एक बच्चे ने सोचा कि मैंने राजा से बात करनी है, तो माता पिता से कहा। माता पिता कहते, मैं जल्दी जल्दी सुनाऊंगा। तो माता पिता कहते भाई ऐसे राजा से बात नहीं, हम गरीब लोग हैं, राजा ऐसे बात नहीं करते। लेकिन उसने अपना ठान ली कि राजा से क्या बात करनी है। तो किसी समझदार आदमी ने उसको बताया कि एक काम कर, तू राजा के महल में काम चल रहा है और वहां पहुंच जा और वहां जो है ना सेवा कर, लेकिन जब पगार मिले तो मना कर देना, उसका पैसा नहीं लेना, वेतन नहीं लेना। तो उसने सोचा चलो भाई ये हमारे गुरुजन हैं, विद्वान हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो बताया उसी प्रकार से उसने अपना सेवा करनी क्या राजमहल में। तो सारे लोग जो मजदूरों के साथ लगा रहता था, मजदूरों को शाम को पगार बंटती थी, लेकिन वो पीछे जाके अपना चला जाता था उस समय और पगार नहीं लेता था। कई दिन तक चलता रहा। लेकिन राजा का लड़का जो था उसने देखा भाई वो ये रोज काम तो करता है लेकिन वेतन नहीं लेता। तो उसको बुला के पूछा कि भाई ये तो बताओ, आप काम भी करते हो लेकिन पैसा नहीं लेते, क्या मतलब इकट्ठा लोगे? बोले नहीं, ये मेरे घर का काम है ना। राजा मेरे अपने हैं, राजमहल मेरा अपना है, ये मेरा अपना घर का काम है, तो इसका मैं वेतन क्या लूंगा? ये मेरा अपना घर का काम है तो इसका मैं वेतन क्या लूंगा? तो राजा का ही हम खा रहे हैं, राजा हमें प्रजा की रक्षा करता है, सब कुछ करता है, तो क्यों ले? उसकी बात से वो बड़ा प्रसन्न हुआ। आगे भी देखा वो बड़े प्रेम से सेवा करता था। सेवा करने वाला नौकर एक दूसरे को देख लेते हैं। एक नौकर अगर बैठ गया ना तो और भी धीरे धीरे है ना बैठ के बीड़ी पीने लगते है ना, ऐसे ही है। लेकिन जो सेवा भाव वाले हैं वो आप आनंदपुर अब जाओगे तो कैसे लोग सेवा, बर्तनों की सेवा, बड़े बड़े लोग हैं वो लगे पड़े हैं, तो लगे पड़े हैं, भूल गए सब कुछ। तो सेवा ऐसी चीज है, सब कुछ भुला देती है। तो वो जब देखा तो उसने कहा, फिर राजा से बात की कि एक बच्चा है वो ऐसे निष्काम सेवा करता है। तो उससे उसने राजा को भी बड़ा अंदर आश्चर्य हुआ। उसने भी कहा भाई उससे मिलाओ। तो वो उनका बेटा उसको है ना ले गया मिलाने। तो राजा ने कहा कि भाई तुम वेतन नहीं लेते? तो उसने कहा कौन कहता है वेतन नहीं लेता? मुझे तो पूरे का पूरा वेतन महाराज आपने अब दे दिया। मिल गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरा वेतन यही था कि आप तो थोड़ी सी मुझसे है ना मुस्कुरा के बात कर लो, और मैं इसीलिए आपकी सेवा कर रहा था। ऐसे ही हम जो सेवा करते हैं तो कोई मुस्कुरा के, अगर भगत भी मुस्कुरा के आपको देख लो तो आपकी सेवा सफल हो गई, महात्मा मुस्कुरा के देख ले तो सेवा सफल हो गई। और जब श्री आनंदपुर जाओगे तो दोनों हाथ गुरु महाराज जी खड़े करके आशीर्वाद दे, मुस्कुरा दें तो आपकी सारी बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब श्री आनंदपुर गुरुमुख जन जाएंगे, यहाँ से अनुमति पत्र लेकर के जाएंगे और वहां से आशीर्वाद लेकर के आएंगे और मोहर लगा के आएंगे अपने मस्तक पे कि हम गुरुमुख हैं, हम गुरु वाले हैं। गुरुदेव वहां से आज्ञा करेंगे कि 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो, यही प्रसाद लेकर के आप आएंगे। यही बीज आके बरसात के बाद है ना फसल में बोएंगे, तो वो बीज बोएंगे तो फसल अच्छी मिलेगी। सेवा का फल आपको इतना इतना मिलेगा कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, लेकिन उनकी दात है ना निरंतर आपको मिलती रहेगी। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।